नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आदित्य सर और पूरे जोश के साथ स्वागत है आज के इस कमाल के एजुकेशनल सेशन में। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा का ना एक बहुत ही सिंपल और सॉलिड उसूल है। सच्ची शिक्षा सिर्फ तोते की तरह रटने में नहीं है, बल्कि चीजों को गहराई से समझने में है। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे कोई भी बात सिर्फ कानों तक पहुंचने से लेकर हमारे दिमाग और हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। संदीप माहेश्वरी जी ने एक बहुत पते की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बहुत लोग हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बट वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं लाइफ में। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हम लोग लेवल 1 पर ही अटक जाते हैं। मतलब सिर्फ जानकारी या मोटिवेशनल बातें सुनने के जाल में फंस जाते हैं। बस निष्क्रिय रूप से सब सुन लिया, लेकिन लेवल 2 पर जाकर कोई एक्शन लिया ही नहीं। आज का ये विश्लेषण हमें इसी इल्यूजन यानी ज्ञान के भ्रम से बाहर निकालने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देखते हैं। पहला, सीखने का सही तरीका। दूसरा, फेज 1 केवल सूचना। तीसरा, फेज 2 असली जानकारी। चौथा, अनुभव और महारत। पांचवा, तर्क और सही निर्णय। और छठा, हम समझते हैं। पहला भाग, सीखने का सही तरीका यानी ज्ञान के इस भ्रम को तोड़ना। देखिए, सीखने के ना कुल 4 बहुत ही जरूरी पड़ाव होते हैं: सूचना, जानकारी, ज्ञान और आखिर में बुद्धि। ये वो स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन है जो एक चुपचाप सुनने वाले इंसान को एक मास्टर में बदल देता है। और यहां हमें अपना वो मास्टर पासवर्ड हमेशा याद रखना है। हम रटते नहीं, हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। फेज 1 केवल सूचना यानी महज सुनने का जाल। इन्फॉर्मेशन यानी सिर्फ सुनना, ये सीखने का एकदम बेसिक लेवल है, जिसमें गहराई नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। चलिए एक ऐतिहासिक सा उदाहरण लेते हैं। साल 2006 के आसपास का वक्त याद है? तब ग्रामीण इलाकों में लोगों ने रेडियो पर या बस बातों बातों में सुना था कि भाई, मोबाइल नाम की कोई चीज आ गई है जिससे मीलों दूर बैठे बात हो जाती है। अब ये क्या था? ये केवल एक सूचना थी, क्योंकि किसी ने उसे अपनी आंखों से देखा तो था नहीं। ये 2006 वाला मोबाइल का उदाहरण एकदम साफ दिखाता है कि जब तक कोई चीज़ सिर्फ हमारे कानों तक सीमित है ना, वो महज एक कच्ची सोचना है और कुछ नहीं, बस एक हवाई बात। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। और अब आते हैं तीसरे और हमारे आज के सबसे क्रिटिकल भाग पर, फेज 2 असली जानकारी। यही वो स्टेज है जिस पर आज हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा स्तर है जानकारी यानी नॉलेज। इसकी परिभाषा सच में बहुत कमाल की है। सुनना प्लस देखना। कोई भी कोरी सूचना असली जानकारी में तब बदलती है जब हम उसके साथ फिजिकली जुड़ते हैं। मतलब सिर्फ चुपचाप सुनने के बजाय जब कोई इंसान किसी चीज को अपनी आंखों से देखता है, उसे फील करता है, तब जाकर वो असली जानकारी बनती है। ये पैसिव से एक्टिव की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। चलिए इसको उसी मोबाइल वाले उदाहरण से समझते हैं। 2006 के दौर में मोबाइल के बारे में सिर्फ सुनना फेज 1 था, लेकिन जब वही मोबाइल असल में हाथों में आया, उसकी स्क्रीन को जलते हुए देखा, उसके बटन दबाना सीखा, तो वो एक एक्टिव प्रोसेस बन गया। यही तो फेज 2 है। फोन को भौतिक रूप से पकड़ना और उसे खुद इस्तेमाल करके देखना हमारे सीखने की प्रक्रिया को एकदम सॉलिड बना देता है। इसे एक छोटे बच्चे वेदू की कहानी से जोड़कर देखते हैं। 1 से 5 साल की उम्र तक वेदू सिर्फ सुनता है कि पापा मम्मी कौन है। वो सिर्फ एक सूचना है। लेकिन जब वो 5 से 10 साल का होता है ना, तो वो उन्हें देखकर असल में पहचानने लगता है। अब वो रास्ते चलते हर किसी को पापा नहीं कहता। ये सुनना और देखना जब आपस में मिलते हैं तो फेज 2 को इतनी खूबसूरती से दर्शाते हैं कि बस क्या कहें। दृष्टि और अनुभव मिलकर ही असली जानकारी बनाते हैं। और इसीलिए इस ब्रांड स्लोगन को यहां पूरे जोर से बोलना बनता है, हम रटते नहीं, हम समझते हैं। ये फेज 2 तक पहुंचना ही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से किसी भी स्टूडेंट के लिए सच्ची विजुअल अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है। इसके बिना सब रटाफिकेशन है। चौथा भाग, अनुभव और महारत। चलिए अब क्लासरूम की दीवारों से थोड़ा बाहर चलते हैं। फेज 3 है विजडम, जो किताबों से नहीं बल्कि खालिस अनुभव से आता है। ये इतना नेचुरल हो जाता है कि सोचिए, रात के घुप अंधेरे में भी अगर हम खाना खा रहे हों तो हाथ बिना देखे सीधे मुंह तक ही जाता है ना, नाक में तो नहीं जाता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमारे अंदर बस चुका है। बिल्कुल वैसे ही जब कोई स्टूडेंट सैमसंग, आईफोन या जियो किसी भी फोन को बिना सोचे समझे खटाखट चलाने लगता है, तो वो उसका पक्का वाला ज्ञान बन जाता है। और इसके बाद आता है फेज 4 इंटेलेक्ट
या प्रज्ञा, ये तो अल्टीमेट लेवल है। यहाँ लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से कोई भी स्किल हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव में हमेशा के लिए सेव हो जाती है, एकदम परमानेंट। यही है कंप्लीट मास्टरी। यहाँ पर ना एक बहुत ही सीक्रेट मैसेज छिपा है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में एकदम धुरंधर बनना है, फुल मास्टरी चाहिए, तो उसे दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दो। क्योंकि जब हम सिखाते हैं ना, तो दिमाग में इन चारों लेवल्स की बार बार प्रैक्टिस होती है, और यही चीज़ हमें परम बुद्धिमान बना देती है। ये एक गेम चेंजर ट्रिक है। 5वां भाग, तर्क और सही निर्णय। अब इस बुद्धि का असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, वो देखते हैं। चाणक्य नीति की एक लाइन ही अंदर आग लगाने के लिए काफी है। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। चाणक्य साफ कहते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो हमें मुश्किल और बोल्ड डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, डर कर काम नहीं चलेगा। और इसी डिसीजन मेकिंग में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के सिद्धांत एकदम अचूक काम आते हैं। एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी यानी सोचने समझने वाला समाज बनाने के लिए लॉजिक या तर्कशास्त्र को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर लॉजिक नहीं होगा तो हम सब बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक फॉरवर्ड्स और शोरगुल में ही बहते रह जाएंगे। सही फैसले लेने की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त क्या है? तटस्थता और निष्पक्षता, यानी कोई बायस नहीं। किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने से पहले दिमाग को पहले से बनी बनाई रायों से एकदम खाली करना पड़ता है। अगर पहले ही जजमेंट पास कर दिया तो फिर वो बौद्धिक साहस तो रहा ही नहीं ना। तो प्रैक्टिकली क्या करना है? डॉक्टर दिव्यकीर्ति कुछ बहुत ही सॉलिड स्टेप्स बताते हैं। पहला, एकदम न्यूट्रल रहकर पूरी जानकारी इकट्ठा करो। दूसरा, जो लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं या जिन सोर्सेस पर भरोसा नहीं है, उन्हें फौरन बाहर का रास्ता दिखाओ। तीसरा, इलिसिट जनरलाइजेशन, यानी एक छोटी सी बात को सब पर लागू करने से बचो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बड़े मुद्दों पर जल्दबाजी मत करो, बल्कि सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करो। लॉजिकल फैसले लेने का यही एक लौता सही रास्ता है। छठा और आखिरी भाग हम समझते हैं, जो कि हमारे सीखने का अल्टीमेट गोल है। तो पूरे कंक्लूजन की बात करें तो बुद्धिमत्ता के सबसे टॉप लेवल पर पहुंचने का मतलब ही यही है कि हम उस फेज 2 वाली एक्टिव लर्निंग को, जिसमें हमने चीज़ों को देखा और समझा है, उसे एकदम स्ट्रिक्ट, बिना किसी बायस वाले लॉजिक के साथ मिला दें। सारे पूर्वाग्रहों को कचरे के डिब्बे में डालो और अपनी समझ के बेसिस पर फैसले लो। यही तो असली प्रज्ञा है। और अब इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बहुत ही चुभता हुआ लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल, क्या हम सिर्फ रट रहे हैं या सच में समझ रहे हैं? ऑनलाइन शिक्षा का ये नारा बस एक लाइन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमें अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलना होगा। सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा नहीं करनी है, उसे बुद्धि में बदलना है। तो हमेशा हमेशा समझने पर जोर दीजिए। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और लॉजिक के साथ आगे बढ़ते रहिए।